Hello all of you. So welcome to the 19th lecture of economics. तो लास्ट क्लासेस में हमने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड, है ना, तीन मेथड हमने ऑलरेडी देखी है. कौन कौन सी? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन मेथड. ये तीनों मेथड अपन ने देखी हैं और तीनों मेथड में हमने किस तरह से नेशनल इनकम निकालना हो, जीडीपी निकालना हो, एनएनपी निकालना हो, मतलब एक से दूसरी जगह पर जाना है, वो भी हमने देखा है. अब इसके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आज समझने वाले हैं. थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, जो अभी तक हमने देखा उससे थोड़ा अलग. अब जैसे मान के चलिए अपन खासकर इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में देखने वाले हैं. अब इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए, करेक्ट, जैसे मान के चलिए इनकम मेथड की बात करते हैं पहले. ये इनकम मेथड है आपके सामने, आपने देखा. इनकम मेथड में देयर आर थ्री थिंग्स ऑफ there are three main heads. Number 1, compensation of employee. Number 2, operating surplus. And number 3, mixed income. Compensation of employee में salary in cash, उसके अंदर ये सारे. फिर salary and wages in kind, उसके अंदर ये सारे. फिर compensation of compensation to SSS, social security scheme by the employer, उसके अंदर वो सब आते हैं. क्लियर? फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में rent, interest, royalty and profit. Profit is further divided into dividend, corporation tax and retained earning and mixed income, that is self-employed. ये ऑलरेडी हमने देख लिया था. ठीक है ना. तो ये तीनों, अब तीनों से मिलके क्या बनता है? When we add the compensation of employee, that is the operating surplus और mixed income, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, देखिए तीनों को whenever we add the all the three, so we get the NDPFC और उसके बाद NFIA जोड़ते हैं तो NNPFC, that is called national income. क्लियर? नाउ अब यहां पर देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं हमने, बट अब जो क्वेश्चन हम समझ रहे हैं वो इसके थोड़े से रिवर्स क्वेश्चन है, अपोजिट क्वेश्चन है. कैसे? कि भाई बिल्कुल आसान है वो भी, ऐसे कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल या डिफिकल्ट तो है ही नहीं, सिर्फ थोड़े टेक्निकल होते हैं, जिनको ध्यान से समझो तो आ जाते हैं. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, याद रखिए. देयर इज सम टेक्निकलिटी. आज तक आपने मेरे शब्दों में कभी भी नहीं सुना होगा कि ये बहुत कठिन है बेटा, अच्छे से समझना. देयर इज नो डिफिकल्टी, करेक्ट. वो हमारा सपोजिशन होता है, अजम्पशन होता है. ठीक है. तो वैसे ही मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा टेक्निकल है, आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस. ठीक है. नाउ चलिए देखते हैं. बिल्कुल आसान है कि भाई तीनों को हम ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज अ NDPFC आ जाएगा. NDPFC, फिर NFI जोड़ते हैं. तो अब कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, हमें मान के चलिए यदि NDPFC दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें मतलब अब रिवर्स कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में हमें NDPFC गिवन है, दिया हुआ है, और आपसे कंपनसेशन भी दिया है सपोज, और मिक्स्ड इनकम भी दी हुई है. कंपनसेशन और मिक्स्ड इनकम दोनों दिए हुए, और आपसे पूछा है क्या? दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस आपको बताना है. तो अब इस तरह से आपको ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? NDPFC में से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम दोनों क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. करेक्ट. किस तरह से? देखिए यहां पे मैं इक्वेशन बना के बिल्कुल सिंपल अपन देखें कि कभी यदि क्वेश्चन में क्या दिया है? NDPFC दिया हुआ है. ठीक है, क्योंकि तीनों को ऐड करते हैं. ध्यान दीजिए, यहां पे अपन दूसरे पेज पे चलते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं उसको. चलिए देखिए, तो अपन ने तीनों को ऐड किया. करेक्ट. कौन कौन से तीनों? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम. तीनों को ऐड करेंगे तो दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी NDPFC निकालना है, इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम. यही है फंडा. तीनों को ऐड करते हैं तो NDPFC आ जाता है. करेक्ट. नाउ अब यहां पे अब मान के चलिए कि ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये नहीं दिया, ये मिसिंग है.
ऑपरेटिंग सरप्लस इज द मिसिंग वैल्यूज। इसके अलावा आपको ये दोनों दिए हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिया और मिक्स्ड इनकम, और साथ ही साथ एनडीपीएफसी भी दिया हुआ है। करेक्ट। तो जब एनडीपीएफसी भी दिया हुआ है तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस? यस, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों यहां प्लस में हैं तो ये इस साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा एनडीपीएफसी, दैट इज द एनडीपी इक्वल टू, दैट इज सॉरी, यहां पे माइनस हो जाएंगे ये दोनों माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय माइनस मिक्स्ड इनकम इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। बहुत छोटी सी चीज है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो एनडीपीएफसी में से हम क्या माइनस कर देंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल में यहां पे मान के चलिए कि दिया हुआ है भाई, आपको सबसे नंबर 1 दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000, मिक्स्ड इनकम 2000 और एनडीपीएफसी दिया हुआ है सपोज 8000। ये दिए हैं तीनों और आपसे कहा गया है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है। करेक्ट। ये देखिए यहां पे ये तो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला इक्वेशन है इसकी, ठीक है, यहीं पे वैल्यू रख देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। तो एनडीपीएफसी 8000 इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000 माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज लिख दिया, सॉरी प्लस मिक्स्ड इनकम 2000। ठीक है, 8000 में से 3 और 2 दोनों माइनस हो जाएंगे। करेक्ट। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? दैट इज 8000 में से माइनस हुआ 3 माइनस हुआ 2, ये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज 3000 ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा सा और डिटेल्ड में चलते हैं। ठीक, ये तो एक इक्वेशन है, ऐसे इनकम मेथड की भी बन सकती है, एक्सपेंडिचर की भी बन सकती है। इनकम की मैं बता दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपेंडिचर की आ जाएगी। तो अब इसमें ध्यान देंगे कि भाई अब जो है सेकंड में अगर हम देखें तो हो सकता है हमें ये एनडीपीएफसी क्वेश्चन में ना दिया हो। एनडीपीएफसी की जगह कुछ भी दे सकते हैं, मान के चलिए दे दिया है जीडीपीएमपी दे दिया। तो अगर कुछ भी दिया है, जीडीपी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, कुछ भी अगर कुछ भी दिया हुआ है तो हमने जो सफलिंग सीखी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना हमें आता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाएंगे तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे आपको सपोज जीडीपी दे दिया तो जीडीपीएमपी से क्या हम एनडीपीएफसी तक पहुंच सकते हैं? यस। तो जीडीपीएमपी से हम एनडीपीएफसी तक पहुंचेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? एनएनपीएफसी दिया तो एनएनपीएफसी से एनडीपीएफसी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो कंपोनेंट, वो चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई होंगी जो हमें पहुंचने के लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, जो सारी चीजें दी हुई होंगी क्वेश्चन में जो हमें वहां तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगी। क्लियर? तो देखिए यहां पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में वही ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको दिया है नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 5000। ठीक है। सेकंड नंबर
मिक्स्ड इनकम 2000, मिक्स्ड इनकम दिया है 2000। फिर आपको थर्ड नंबर दिया है GNPMP। कितना दिया है GNPMP? सपोज 12,000। फिर दिया है फोर्थ नंबर पे इनडायरेक्ट टैक्स 1000, NFIA 2000, सब्सिडी 500 और डेप दिया है 400। करेक्ट। तो ये कुछ चीजें आपको दी हुई है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमारा जो इक्वेशन है, हमारा जो फॉर्मूला है, करेक्ट, या हमने जो सीखा है वो ये है कि भाई सिंपल सॉल्यूशन यदि हम देखें तो भाई हमें तीनों को जोड़ते हैं जब हम, ठीक है, कौन कौन को जोड़ते हैं? दैट इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू आता है NDPFC। NDPFC आता है, तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? NDPFC आता है। क्लियर? नाउ अब हमारे पास NDP, क्योंकि देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है हमारे पास, मिक्स्ड इनकम है, NDPFC नहीं है हमारे पास। ध्यान दीजिए, ये तो खैर पूछा ही है, दैट इज अ ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हमसे पूछ ही रहे हैं। NDPFC हमारे पास नहीं है। NDPFC की जगह हमारे पास क्या है? GNPMP है। तो अब मेरा पूछना यह है, क्या आप GNPMP से NDPFC तक जा सकते हैं? अपन ने सीखा था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, याद आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ, तो जब अपन ने सीखा था, जब ये चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ था, तो अपने ये सफलिंग मैंने बोला था कि बहुत काम आने वाली है, तो देखो ये काम आ रही है कि नहीं। मेरे ऊपर तो विश्वास ही नहीं करते हो, है ना। मैं बोलता हूं ना बहुत काम आती है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले वर्किंग करना पड़ेगा, और वर्किंग करके हम पहुंचेंगे दैट इज NDPFC तक। तो यहां पर हम लिख देते हैं भाई, दैट इज द वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें? अपन इसमें कर रहे हैं NDPFC कैलकुलेट कर रहे हैं। ये NDPFC की वर्किंग है, ठीक है, ताकि NDPFC मिल जाए तो हम वो NDPFC के उसको फॉर्मूले में रख सकें। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? गुड। तो अब यहां पे देखिए NDPFC आ गया, नहीं आया मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो NDPFC कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है सर? GNPMP। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले किया करते थे, GNPMP लिख दिया अपन ने 12,000, याद है आपको? अब आपको, हाँ जी, सबसे पहले G दिया हुआ है, G से कहां जाना है मुझे? N पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। क्या करना होगा? डेप्रीशिएशन को माइनस करना होगा। करेक्ट, डेप्रीशिएशन को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो यहां पर अपन माइनस करेंगे लेस डेप, करेक्ट, डेप्रीशिएशन कितना? 400, डेप 400 माइनस कर दिया है, क्या आ गया? GN में बदल गया, ग्रॉस जो है वो क्या आ गया? नेट। बाकी पूरा सेम है, NPMP कितना आ गया भाई? 11,600, ठीक है, 11,600 है, 12,000 में से 400 रुपए गए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखिए नेक्स्ट क्या चाहिए? N है हमारे पास, N से कहां जाना है? D पे। नेट से डोमेस्टिक, मतलब सॉरी नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। अब मुझे बताइए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आप क्या करेंगे? नेशनल से यदि आपको डोमेस्टिक पे जाना है तो आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा आपको? आपको जो है NFIA को माइनस करना होगा।
याद आ रहा है? नेट से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो अब हम माइनस करेंगे यहां पर NFIA माइनस करेंगे, दैट इज 2000, 2000 दिया है NFIA, ये 2000 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया NDPMP, दैट इज द 9600 आ गया, 9600। अब P तो P रहता है। अब MP से कहाँ जाना है मुझे? MP से FC पे जाना है। MP से FC पे जाने के लिए क्या करना होता है? देखिए, पहले वाले लेक्चर देखना जरूरी है। अगर आपने डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देखने तो समझ में नहीं आएगा। पहले वाले लेक्चर को गो थ्रू होना आपका जरूरी है, क्योंकि ये सब उसमें सिखाया हुआ है। तो याद रखिए, व्हेनेवर NDP MP से हम कहाँ जाएंगे? NDP FC पे जाएंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करना पड़ेगा। तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 1000 और सब्सिडी दी है 500, तो 1000 को करेंगे माइनस और 500 को करेंगे प्लस। तो ये आ जाएगा अपना NDPFC, कितना आ गया भाई? 9100, ठीक है। 1000 को प्लस किया, माइनस किया तो 8600 और 500 प्लस किए तो 9100 आ गए, है ना, 9100। क्लियर? तो ये आंसर थोड़ी है, क्वेश्चन ने पूछी नहीं, ये तो अपनी वर्किंग है। अब अपने को निकालना है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बाकी की चीजें दी हुई हैं अपने को, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तो भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया है? 5000 लिख दिया, ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम दी हुई है 2000 लिख दिया सर हमने, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है तो एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू NDPFC 9100 आपने वर्किंग में निकाला हुआ है यहां पे, करेक्ट, तो वो वहां लिख देंगे 9100 लिख दिया। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो ये हुआ 7000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 9100। अब ये उसको इस तरफ ले जाएंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 9100 माइनस 7000, तो ये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 2100। तो देखिए कितना आसान है ये, है ना। क्या करना है? सिर्फ रिवर्स कैलकुलेशन करना है। रिवर्स कैलकुलेशन में कोई चीज नहीं दी रहेगी, ठीक है, और कोई चीज जो है वो इनडायरेक्टली दी हुई रहेगी। जो नहीं दी है उसको तो क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे कि भाई ये कैलकुलेट करना है, तो वो तो हो ही नहीं सकता जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब इनडायरेक्ट कैलकुलेशन से। और जो चीज नहीं दी है मगर इनडायरेक्टली कैलकुलेट होती है, उसके लिए फिर हमें इस तरह का कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस तो पूछा ही था और NDPFC नहीं दिया था, मगर NDPFC निकालने का तरीका दिया था, तो वो तरीके को यूज करके हम, वैसे देखिए क्या होता है कि आपको ये फॉर्मेट वगैरह ये सब बहुत अच्छे से ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अब YouTube पे इतने सारे शीट है, क्वेश्चन शीट, जिसका कल हमने जिक्र किया था लास्ट क्लास में, उसमें टोटल मैंने आपको बताया शायद 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये पूरे हम क्लासेस में हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे YouTube मैं आपको वो शीट तो सेंड कर सकता हूँ, मगर जो है यहाँ अपन सॉल्व नहीं कर सकते। देयर इज एन ह्यूज क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम क्लासेस में, जो क्लासेस होती हैं रेगुलर, उसमें सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप करिए, कोई भी डाउट है तो कॉल करिए, पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, मतलब इसी से रिलेटेड है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि NDPMP जो है NDPFC नहीं दिया था, तो वो हमने कैलकुलेट किया। अब इस तरह कई बार हो सकता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हो, उसके अंदर की चीजें दी हुई हो, उससे हमें निकालना पड़े कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, करेक्ट, या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसको कैलकुलेट जो है करना है, और इसके अलावा बाकी की चीजें जो है वो वर्किंग से कैलकुलेट हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है आपसे, या मिक्स्ड इनकम पूछा है, मान के चलिए मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब मिक्स्ड इनकम पूछा है तो मिक्स्ड इनकम आपसे
पूछने के बाद उन्होंने ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है और ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट दिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। वैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हो सकता है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कंपोनेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो जैसे ये जो इक्वेशन एक्चुअल में, ये इक्वेशन जो है एनडीपीएफसी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये पूरी एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि भाई इन चारों में से कोई भी एक तो क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाएगा, कोई भी एक, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही पूछ लिया या ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लिया या मिक्स्ड इनकम पूछ लिया, कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा 3 आपको क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली दिए रहेंगे या इनडायरेक्टली दिए रहेंगे। डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट लिख देंगे एनडीपीएफसी, निकालो एनडीपीएफसी, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे, भाई एनडीपीएफसी नहीं दिया, जीडीपी दे दिया और एनडीपी तक पहुंचने का रास्ता दे दिया, तो उससे फिर अपने को उस रास्ते से एनडीपीएफसी तक पहुंचना पड़ेगा। सिमिलरली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया, मगर उन्होंने दे दिया सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, तो वो तीनों को जोड़ेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाए। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, मान के चलिए डायरेक्टली पूछा है कि भाई बताइए ऑपरेटिंग सरप्लस, और प्रॉफिट दे दिया, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट दे दिया आपको। तो इस तरह से इन चारों में से कोई भी एक तो क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाएगा और बाकी के जो हैं, रिमेनिंग जो हैं, वो डायरेक्टली दिया जा सकते हैं या इनडायरेक्टली दिए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो फिर वो हमको रिवर्स कैलकुलेशन करके वहां तक उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके और करते हैं, जिससे थोड़ा सा फिर और अपन अंदर जाएंगे और डीप में जाएंगे अपन, है ना। तो थोड़ा करते हैं इसको। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको पहले आप जरा करके देखना, है ना, और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और आप कोई भी प्रॉब्लम जाती है, आंसर आता है नहीं आता है, तो वो कमेंट करके आपको बताना है ना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा आपको कि भाई कोई प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले नंबर 1, आपको भाई क्या मिक्स्ड इनकम पूछा है। सपोज ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मिक्स्ड इनकम पूछा गया है ना। क्वेश्चन मार्क जैसा नहीं दिख रहा है, मगर यही मान के चलो यही क्वेश्चन मार्क है ना। इट इज assumed that, supposed to be। तो नंबर 1 क्या दिया है आपको? सपोज आपको दिया है जीडीपी एफसी, सपोज 25,000, 25,000 रुपये दिया हुआ है जीडीपी एफसी, ठीक। सेकंड नंबर पे दिया है रेंट 2,000, इंटरेस्ट 1,000, प्रॉफिट 3,000। फिफ्थ नंबर पे सैलरी इन कैश में दिया है 4,000। फिर 6 नंबर पे सैलरी इन काइंड 2,000, सैलरी इन काइंड 2,000। और 7th नंबर पे दैट इज contribution by employer to social security scheme। याद है आपको? SSS बोलते हैं उसको, XXX नहीं, SSS, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना दिया है भाई? ये भी 1,000 दिया सपोज, ठीक। उसके बाद 8 नंबर पे आपको दिया हुआ है
डेप 500, 9 नंबर पे NFIA 200, 10th नंबर पे इनडायरेक्ट टैक्स 100 और 11th नंबर पे सब्सिडी 50। ये दिया हुआ है और आपसे कैलकुलेट करने को कहा है क्या, मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा, अब अपने को रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिवर्स कैलकुलेशन अपने को यहां पर करना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, वर्किंग जब हम करेंगे तो यहां पे सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं जो हमारी कॉमन इक्वेशन है, दैट इज द कंपनसेशन। या नीचे लिखता हूं मैं ये थोड़ा, क्योंकि इक्वेशन ये बढ़ेगी तो नीचे यहां पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू NDPFC इज इक्वल टू क्या, NDPFC। यही है अपनी पुराने जमाने वाली इक्वेशन, है ना, मतलब जो अपन ने सीखी है यही है, वो सीख लिया तो पुराना हो जाता है, ठीक। तो NDPFC क्लियर। नाउ अब यहां पे हमें दिया हुआ क्या है, NDP तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ना, जैसा अपन ने लास्ट में देखा था, NDP तो दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है, GDPFC 25,000। तो क्या हम GDPFC से NDPFC पर आ सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। क्या हम GDPFC से NDPFC तक बिल्कुल आ सकते हैं सर, है ना। ये तो हमारे सर दाएं हाथ का खेल है। वेरी गुड बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, वेरी गुड। तो यहां पे अपन ने लिख दिया ये वर्किंग नोट नंबर 1, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, NDPFC की वर्किंग। सबसे पहले अपन ने लिख दिया दैट इज द GDPFC। GDPFC कितना भाई, 25,000, 25,000 GDPFC। इसमें अपने को कहां जाना है, NDP पे, मतलब G से कहां जाना है, N पे। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है। तो जब ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन, डेप माइनस करते हैं, तो डेप माइनस कर देंगे। डेप्रीशिएशन दिया हुआ है पॉइंट नंबर 8 में, बताओ जरा कितना दिया है, 500 दिया हुआ है सर, है ना। तो 500 को माइनस कर दिया, ये आया 24,500, 25,000 में से ये अपना आ गया NDP। देखो G जो है वो N में बदल गया, बाकी DPFC तो वही रहेगा, तो हमको मिल गया NDPFC, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। तो अब यहां पे पहली चीज तो ये आ गया NDP। अब यहां पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी पार्ट पार्ट में दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी पार्ट पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वो पार्ट पार्ट को ऐड करना है, क्लियर। वो पार्ट पार्ट को क्या करना है, ऐड करना है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन में देखिए दिया हुआ है सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीनों दिए हुए हैं। तो तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। तो तीनों को ऐड कर देंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है भाई, 4,000 कैश में दिया हुआ है, प्लस 2,000 काइंड में दिया हुआ है, प्लस 1,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीनों आ गए। फिर उसके बाद ये मेन प्लस लग गया ये वाला। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस भी पार्ट पार्ट में दिया है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों। तो रेंट 2,000 प्लस इंटरेस्ट 1,000 प्लस प्रॉफिट अगेन 3,000, ठीक है। ये इसके अलावा प्लस ये मेन वाला प्लस लग गया,
मिक्स्ड इनकम एज इट इज इक्वल टू एनडीपीएफसी कितना है 24,500। आया समझ में? तो इस तरह से यदि पार्ट पार्ट में दिए हैं, इनडायरेक्टली दिए हैं, तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वो फॉर्मेट याद होना चाहिए। यदि फॉर्मेट याद नहीं है तो ये क्वेश्चन भी बनने वाले नहीं हैं। तो डोंट बी लेजी बेटा, इट इज वेरी इजी, जस्ट डू इट, जस्ट लर्न द फॉर्मेट। करेक्ट? थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी आपको बताया हुआ है, तो वो थोड़ा सा आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ना। तो आलस नहीं करना है। तो ऐड करते हैं 4 to 6 और 7,000 हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस ये हो गया कितना 3 और 3 6,000 ऐड किया, प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल टू 24,500। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया 7 और 6,000 को, तो ये हो गया कितना 13,000 प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल टू 24,500 और फिर मिक्स्ड इनकम इक्वल टू 24,000 में से माइनस किया 24,500 सॉरी, कई बार लिखना रह जाता है, तो 24,500 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 11,500। तो अपना आंसर तैयार है 11,500। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? आया कि नहीं आया? है ना? आसान है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले भाई आपको कुछ एक चीज तो जो है वो पूछी जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है उसके आगे कि भाई कुछ चीजें इनडायरेक्टली दी हुई रहेंगी, मतलब वो पार्ट पार्ट में दी रहेंगी, उनको कैलकुलेट करके जो मेन हेड है वो बना लेना है और इक्वेशन में वैल्यू रख देना है। इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। ये रिवर्स कैलकुलेशंस के क्वेश्चन है, नेशनल इनकम विथ रिवर्स कैलकुलेशन। क्लियर? अब इसमें और भी जो है और भी आगे हम जा सकते हैं, है ना? यही सेम इनकम मेथड की बात करूं तो और भी आगे जा सकते हैं। अब और भी आगे कैसे जाएंगे? तो और भी आगे ऐसे जा सकते हैं कि मान के चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस में उन्होंने आपसे अब अंदर की चीजें पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने आपसे पूछा प्रॉफिट बताओ, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या प्रॉफिट फाइंड आउट करो, प्रॉफिट आप बताओ। ठीक है, अब क्या करना होगा? जैसे आपको रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया, रॉयल्टी दी है, तीनों चीजें दी हैं, प्रॉफिट नहीं दिया और क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट बताओ। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्वेशन से, और उसके बाद फिर उस ऑपरेटिंग सरप्लस को एक और इक्वेशन में रख के हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं वैसा भी क्योंकि ये देखिए क्या होता है, जब भी आप लॉजिकली चीजों को समझोगे ना तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि क्या होगा, अपन कितने ही अंदर चले जाएं उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं, क्योंकि आपको पता है कि किसको हमें ऐड करना है और किसको हमें माइनस करना है, आपको ये एकदम क्लियर है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए करते हैं, करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। जैसे मान के चलिए प्रॉफिट के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 4 है अपना, ना 3 तक तो अपन ने कर लिए, मतलब एग्जाम्पल ये अपने शीट में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो शीट है उसमें ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि यदि ये शीट आपको नहीं मिली है, पिछले वाले लेक्चर में भी बोला था मैंने, तो जस्ट व्हाट्सअप मी टू राइट कि भाई नेशनल इनकम की शीट जो है वो सेंड कर दीजिए, तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले जो चीज कैलकुलेट करना है वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस हेडिंग के अंतर्गत आ रही है, किस चीज के अंदर आती है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस काय के अंदर आता है? मेन हेडिंग कौन सी बिलोंग करती है ऑपरेटिंग सरप्लस को? प्रॉफिट को, सॉरी, मेन हेडिंग कौन सी है प्रॉफिट की? ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना? देखो मेरे क्वेश्चन में ये आंसर आ जाता है। तो प्रॉफिट की जो मेन हेडिंग है वो कौन सी है? ऑपरेटिंग सरप्लस है। ठीक है ना, अब ऑपरेटिंग सरप्लस को देखते हैं अपन। ऑपरेटिंग सरप्लस पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर का प्रॉफिट भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो सिंपल है या फिर डायरेक्ट इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। चलिए पहले मैं लिख देता हूं यहां पे। नंबर 1,
यहां पर दिया हुआ है आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000 दिया हुआ है ना। ये अपन क्या करते हैं, अमाउंट बिल्कुल सिंपल लेते हैं ताकि हमारे जो फोकस रहे वो कैलकुलेशन पे ना हो, हमारा फोकस लॉजिक पे रहे कि कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसलिए मैं आसान ले लेता हूँ 2000 4000। सेकंड नंबर दिया हुआ है रेंट 1000। थर्ड नंबर दिया है इंटरेस्ट 500। फोर्थ नंबर रॉयल्टी 1500। फिफ्थ नंबर मिक्स्ड इनकम 2000 कर लेते हैं। फिर डायरेक्ट NDPFC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है NDPFC दिया हुआ है सपोज 20,000 रुपए, 20,000। NDPFC कितना दिया है 20,000। सो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बिल्कुल आसान है। देखिए अपन क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन से कंसेप्ट समझ में आता है एंड देन कंसेप्ट विल बी अप्लाई टू द होल क्वेश्चन, करेक्ट। तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहाँ डायरेक्ट दिया जाएगा, हो सकता है कि वो पूरे जो है कैश में, काइंड में और पीएफ में कंट्रीब्यूशन, ये सब फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो वो उस तरह से हमें फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक नया कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए अपन छोटे छोटे क्वेश्चन से वो कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगेन हमारी वही पुरानी इक्वेशन, दैट इज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू NDPFC दी। क्लियर। अब यहां पे आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये डायरेक्ट दिया है 3000 प्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आने वाला है, रेंट आने वाला है, इंटरेस्ट और रॉयल्टी और प्रॉफिट। तो रेंट मैं यहां पहले लिखता हूं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, ये चारों आएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस किया मिक्स्ड इनकम 2000 और इक्वल टू NDPFC 20,000 20,000, ये अपन ने लिख दिया। अब यहां पे उनकी वैल्यू भी रख देते हैं, 3000 प्लस रेंट 1000 ये 500, रॉयल्टी 1500। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसको प्रॉफिट ही लिखा रहने दिया। ठीक है, प्रॉफिट ही लिखा रहने दिया प्लस 2000 मिक्स्ड इनकम इक्वल टू 20,000। मतलब क्या किया हमने अब कि यदि कोई सब हेड वाला, यदि कोई अंदर वाला क्या मिसिंग है, सो वी कैलकुलेट एज इट इज, जैसा कैलकुलेशन कर रहे थे वैसा ही करेंगे, मगर क्या करेंगे उसमें हम जो वैल्यू नहीं दी है उसको छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। ठीक है, तो 3000 प्लस इसको ऐड कर देंगे तीनों को, तो 1000 प्लस 500 प्लस 1500, तो ये 3000 अगेन प्लस प्रॉफिट प्लस 2000, तो ये आ गया 20,000। ठीक है, बाकी अब इन तीनों को जोड़ देंगे, पी को छोड़ के, प्रॉफिट को छोड़ के, तो 3 3 6 और 2 8, तो ये आ गया 8000 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 20। अब आप समझ गए होंगे प्रॉफिट कितना आएगा अपना, तो P इक्वल टू 20 माइनस 8, 20 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो इस तरह से सब हेड के अंदर हम गए। हो सकता है और अंदर कि भाई जैसे प्रॉफिट के भी अंदर 3 पार्ट है, डिविडेंड है ना, तो फिर वो भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के एक लॉजिकल क्लैरिटी है आपको, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस तरह के आपको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। हुए क्लियर कि नहीं हुए रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन? ठीक है,
ये क्लियर हो गए। अब उसके बाद ऐसे ही बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी रिवर्स कैलकुलेशन होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहले एक्सपेंडिचर मेथड को देख लेते हैं, है ना। आप भूल गए होंगे, नहीं भूले आप? गुड। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, मुझे पता है कि आपको याद है ये, फिर भी एक बार रिवाइज। देखिए, जैसे सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है भाई, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है भाई टू पार्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, करेक्ट। फिर सेकंड पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज ग्रॉस। नेट लिखा है पर ज्यादातर वहां क्या ग्रॉस आता है, नेट भी आ सकता है, आपको पता है, अपने कंसेप्ट समझा है। ग्रॉस दिया है तो नीचे भी ग्रॉस आता है, ऊपर अगर नेट है तो फिर नीचे भी जो अपन एनडीपी कैलकुलेट करते हैं या जीडीपी एमपी, तो अगर ग्रॉस दिया है तो ग्रॉस, तो जनरली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके दो पार्ट हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, ठीक है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तीनों को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, कल अपन ने हटा दिया था, मैं फिर से लिख देता हूं यहां, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिख लिया होगा आपने, यदि नोट्स आप लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो तीनों को हम ऐड कर देते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है जीडीपी एमपी, यही आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये जो जीडीपी एमपी दिया हुआ है, इससे हम एनएनपीएफसी तक पहुंच जाते हैं। ये आपको पता है कि कैसे पहुंचते हैं, बट फिलहाल आप देखिए, दैट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट है ये, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। नाउ अब इसको एनएनपी तक पहुंचने के लिए आपको पता है माइनस करते हैं डेप, तो ग्रॉस बन जाता है नेट, प्लस करते हैं एनएफआईए, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बन जाता है नेशनल डोमेस्टिक से। फिर उसके बाद एमपी से एफसी पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस क्या करेंगे, सब्सिडी। डायरेक्ट कर दिया मैंने ना, आपको लिखा हुआ है पहले से पूरा आपके पास, तो ये आएगा एनएनपीएफसी या नेशनल इनकम। ये एक प्रोसीजर है, बट फिलहाल अपने को इतने से काम है कि यदि इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, जीडीपी एमपी आता है, इससे काम है अभी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को यदि हम जोड़ेंगे, है ना, देखिए यहां आइए, तीनों को यदि हम ऐड करते हैं, कौन कौन से तीनों, नंबर वन दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, जीडीपी एमपी। अब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे इनकम मेथड में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड का। एक्सपेंडिचर मेथड, तो तीनों को, दैट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, तीनों को जोड़ेंगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। अब इनमें से वही सिस्टम चलेगा कि भाई इनमें से हो सकता है कि चार चीजें हैं, इनमें से हो सकता है कोई तीन चीजें आपको दी हुई हो और कैलकुलेट करना हो चौथी चीज। जैसे मान के चलिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा है, बाकी वो दो दिए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, और एनडीपीएमपी दिया है, तो तीन दिए हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने किया हुआ है कई बार। तो इस तरह से ये जो है मेन हेडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके अंदर भी जा सकते हैं, सब हेडिंग्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सब हेडिंग्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने इनकम मेथड में देखा था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहां पर भी अप्लाई होता है ना। एक दो एग्जांपल इसके भी लेके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कैलकुलेट
कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए भाई आपको क्या क्या दिया है, तो आपको दिया हुआ है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी सपोज 25,000, ठीक है। फिर आपको दिया है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5,000 है। दोनों का प्राइवेट और गवर्नमेंट दो आते हैं ना, फाइनल कंजम्पशन में प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल, तो दोनों का मिला के 5 दिया हुआ है, 5,000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया हुआ है 10,000। बिल्कुल आसान है, इससे ज़्यादा आसान दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे बोला था बहुत आसान है सब चीज़ें, ठीक है। दुनिया में बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है जो इससे ज़्यादा मुश्किल हो, आसान है। चलो तो कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, इक्वेशन में वैल्यू रखना है और फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। तो फाइनल कंजम्पशन 5,000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू जीडीपी एमपी 25,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15,000 हो गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 25,000, तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू 25,000 माइनस 15,000, तो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू कितना हो गया 10,000। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू कितना आ गया 10,000 आ गया। क्लियर? आया कि नहीं समझ में? ठीक है, क्लियर। तो दैट इज द 10,000 इज द आंसर। अब उसके बाद इसके सब हेड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सब हेड्स मतलब सपोज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पूछ लिया तो उसके अंदर की चीजें, ठीक, या चेंज इन स्टॉक पूछ सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं अपन। आपसे पूछा है, मान के चलिए नंबर 2, कैलकुलेट चेंज इन स्टॉक। पूछा गया है चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक पूछा है तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर 1 दिया है, दैट इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। कितने दिए भैया 5,000, 5,000। फिर सेकंड नंबर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दिए हुए हैं 2,000, 2,000, ठीक है, क्लियर। उसके बाद थर्ड नंबर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये दिया है 4,000, 4,000। उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, $2,000। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके क्या दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट जो है या सेकंड लास्ट ये दिया हुआ है आपको NDPMP,
एनडीपी एमपी ये दिया हुआ है 30,000, और उसके बाद फिर 7 नंबर पे आपको दिया हुआ डैप दिया हुआ 2000। बस इतनी चीजें आपको दी हुई हैं और बोला गया है कैलकुलेट चेंज इन स्टॉक। तो अब सबसे पहले तो अपनी जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं अपन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है भाई? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू GDP-MP, ठीक है तीनों। अब यहां GDP-MP, सबसे पहले जीडी मेन बात कर रहे हैं। GDP-MP दिया हुआ है क्या? GDP-MP गिवन है क्या? नहीं है। कहां दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। GDP-MP की जगह क्या दिया हुआ है? NDP-MP। NDP से GDP-MP पे जा सकते हो क्या? हाँ बोलो 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 बेटा, जा सकते हैं सर। वर्किंग नंबर 1, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है NDP-MP 30,000। अब अपने को जाना कहाँ है? GDP-MP पे। तो NDP-MP GDP-MP, तो इसका मतलब N से सिर्फ G पे जाना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए अपने को प्लस करना पड़ेगा क्या? डेप्रिशिएशन। सिर्फ इतना एक ही चीज प्लस करना है, दैट इज डेप्रिशिएशन। तो प्लस करेंगे क्या? डेप। तो डेप कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है लास्ट में 2000 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 32,000। 32,000 क्लियर। तो ये आ गया 32,000। अब GDP-FC, हाँ तो वो मम्मा से बोल दो मम्मा। हाँ जी, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दोनों दिए हैं, प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट। देखिए GDP-MP जो हमें चाहिए था वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें दोनों हैं, ठीक है। पहले अपन इसके डिटेल लिख देते हैं। इसमें आते हैं प्राइवेट वाले प्लस गवर्नमेंट वाले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों आते हैं। फिर उसके बाद दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ये मेन वाला प्लस लगा दिया अपन ने ये। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर ये डिटेल्ड में दिया रहता तो फिर इसमें भी अपन ब्रैकेट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिख देते, ठीक है। फिर ये आ जाता GDP-MP, तो GDP-MP अपन कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है। तो प्राइवेट कितना है भाई? 5,000 है। देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा है प्राइवेट 5,000 प्लस गवर्नमेंट 2,000 है, 2,000 रुपए, 2,000 लिख दिया, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन थर्ड नंबर पे दिया है 4,000 है, 4,000 लिख दिया, 4,000 प्लस चेंज इन स्टॉक ही पूछा गया है तो ये एज इट इज आ गया चेंज इन स्टॉक, प्लस नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है 2,000। NDP-MP आपने निकाला है 32,000 दिया हुआ है, ठीक है। NDP-MP आपने कैलकुलेट कर लिया है 32,000 रुपए। अब बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है, ऑटोमेटिक आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। क्लियर। तो 7,000 आया इनका टोटल, प्लस 4,000 प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस 2,000 इज इक्वल टू 32,000। अब इस तरफ सब सारे प्लस कर देंगे तो 7 और 4 11 और 2 13,000 प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल टू 32,000। आप चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू 32,000 माइनस 13,000,
तो चेंज इन स्टॉक इक्वल टू कितना हो जाता है भाई 13 गए तो पहले 10 गएंगे 22 और 3 और चले जाएंगे तो 19 है ना। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना 19,000 आएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी क्लियर हुए कि नहीं। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जब हम बहुत सारे ये क्वेश्चन, अभी तो अपन ने ये लेक्चर्स में, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं इसलिए इन लेक्चर्स में हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, नहीं तो अदरवाइज जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद हो जाता है, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, कई सारे वेरिएशन के क्वेश्चन करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान लगने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है पहले वाले क्वेश्चन की और ये वाले क्वेश्चन जो हमारे शीट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बस आप प्रैक्टिस करिए, या कोई बुक है आपके पास तो बुक से प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट आता है तो पक्का मुझे कॉल करिए। ठीक है, पूछना ही है, ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि प्रैक्टिस नहीं होगी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई में आपको भी नहीं आएगा और मुझे भी नहीं आएगा यदि आप सीखे नहीं तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम थोड़ा सा और इसका मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और इसका वेरिएशन देखने वाले हैं और आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तैयार रहिए। बाय बाय, टेक केयर।